किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन की फसल के ऊपर। और सोयाबीन की फसल के बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बनाकर आपको बताया है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बाहरी बरकम एरिया के अंदर सोयाबीन की फसल को इतना नुकसान हुआ है कि आज तक इतना नुकसान सोयाबीन की फसल को कभी नहीं हुआ था। बिजाई से लेकर के अब तक लगातार सोयाबीन की फसल को नुकसान हो रहा है। जो उत्पादन पिछले साल आया उससे भी 50% तक का उत्पादन घटने के समाचार बाजारों से मिल रहे हैं। क्वालिटी, यदि क्वालिटी हम देखें तो सोयाबीन की क्वालिटी भी भारी भरकम डैमेज होने के समाचार मिल रहे हैं। परंतु भाव किसान को क्या मिल रहे हैं? एमएसपी क्या है? सरकार का क्या दायित्व बनता है? डिमांड और मांग क्या बनी हुई है? इन सब बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं डिमांड और मांग कितनी है। और इसीलिए मैं लगातार किसान को सावधान जागरूक करने और आवाज उठाने के लिए बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि किसान को ठीक भाव मिले, किसान को जुमला नहीं सुनना पड़े। आप यदि अपने किसान हित में काम करने की विचार करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा संख्या बल को बढ़ा करके इस तरह के जो आपके पक्ष में आपके किसानी आवाज को उठाने के लिए जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको शेयर करेंगे तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया के ऊपर किसान की ताकत बढ़ेगी और किसान की बात सुनी जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर 150 करोड़ जनसंख्या है और सोयाबीन की फसल 50 करोड़ जनसंख्या के मांग की पूर्ति नहीं कर सकती। तो फिर भाव क्यों नहीं बने हुए हैं? आज सोयाबीन बिनोला खल से नीचा बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? एमएसपी कितनी है? सरकार एमएसपी देने को तैयार नहीं है। बाहर से सामान मंगवाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए तैयार है, पर किसान को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। कभी भावांतर भरपाई योजना का हवाला दिया जा रहा है, कभी राज्य सरकार से परफॉर्मा मांगा जा रहा है कि हमें आप परफॉर्मा बनाकर दीजिए, हम खरीद की योजना आपको देते हैं, खरीद का ऑर्डर आपको देते हैं। परंतु आज किसान का माल मंडी में बेभाव लूटा जा रहा है। साथियों, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि सोयाबीन की भारी से अति भारी कमी है। सोयाबीन का हर देश इस्तेमाल किया है। बायोडीजल के अंदर सोयाबीन की खपत बढ़ती जा रही है। 100% इस साल सोयाबीन की कमी देखी जाएगी। परंतु यह बात मैंने कही थी कि सीजनली भाव के अंदर 200-300 रुपए का दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका माल सस्ते में लूटने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग जो बाजार के अंदर हावी हैं, वो किसान, छोटे व्यापारी और छोटे उद्योग को चोट पहुंचाने के लिए मौके पर आके खड़े हो जाते हैं और उनका कोई धनी धोरी नहीं है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकाई शेर बजो, टकाई शेर खाजा। आज सोयाबीन का किसान त्राही मांग कर रहा है। क्यों कर रहा है? यह किसान भारत का है, सरकार भारत की है, नेता भारत के हैं, बड़े बड़े अफसर भारत के हैं और हमारे प्रियजन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं। फिर किसान के विरुद्ध में नीतियां क्यों बनाई जा रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज किसान की एकता नहीं है। आज शिलिंग मिल वाले जितने भी हैं जो कपास उद्योग चलाते हैं, उन्होंने भी अपनी मांग उठाई और सरकार के ऊपर यह आरोप लगाए कि आप किसान हित में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नरमा कपास को भी भारी भरकम नुकसान उन्होंने बताया, मैंने भी बताया था कि होगा, परंतु उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज सोयाबीन का कारोबारी जो काम कर रहा है उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। सोयाबीन के व्यापारी की बात सुनने वाला कोई नहीं है। सोयाबीन के किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं है। और जिसके कारण आज बाजार के अंदर सोयाबीन के भाव धड़ाम जमीन पर चले जा रहे हैं। मैं आपको पक्की बात तो नहीं कह सकता और गारंटी भी नहीं ले सकता। कुछ किसान ये कहेंगे कि आपने गारंटी ली थी। बेचना रखना साथियों आपका काम है। मैं ना बेचने की कहता हूं, ना स्टॉक की कहता हूं, परंतु बाजार के फंडामेंटल के हिसाब से मैं बता देना चाहता हूं कि 2025 के अंदर सोयाबीन की फसल पिछले साल के केवल 50% आएगी। और जो ही सीजन टपेगा सोयाबीन की डिमांड भी बढ़ेगी। सोयाबीन के भाव में जितने भी बाजार के जानकार हैं, जितने भी बाजार में काम करने वाले हैं, जो भी रिपोर्टर निकल के आई है, 500-700 रुपए का उछाल बनेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं।
कुछ जानकारों का मानना है कि 5506,000 रुपए के भाव सोयाबीन दिखा सकती है, और यदि सरकार 10 और 15% ड्यूटी लगा देती है तो अभी इसके भाव 5,000 रुपए बनने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। परंतु ये सरकार क्या करेगी, कब करेगी और कितना देरी करेगी, इस बारे किसी को पता नहीं, क्योंकि सीजन निकल चुका है, आधे से ज्यादा सीजन निकल चुका है, एमएसपी पर खरीद नहीं हुई है। तो फिर एमएसपी देने से फायदा क्या? कागजों में लिखने और किसान को स्टेज पर खड़े होकर एमएसपी का हवाला देकर खुश करने से क्या किसान की जेब भर जाती है या पेट भर जाता है? काम धरातल पर होना चाहिए, कागजों में से लिखा जाए या ना लिखा जाए, धरातल पर काम होगा तो किसान को सहारा मिलेगा, किसान की आजीविका बढ़ेगी। साथियों, एक हवाला दिया गया हुआ था और वो आपको याद भी है कि 2022 के अंदर किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज 25 आ गया है, हो गई दुगनी आय, आपकी आय दुगनी हो गई। ये बात ये सरकार कह रही है। एक बार पिछली सरकार जो थी 15 साल 10 साल पहले, उसने एक डाटा तैयार किया था और उसने कहा कि 13 रुपए में किसान रोटी खा लेता है। इस तरह के नुमाइंदे, इस तरह के सलाहकार सरकार में बैठे हैं और उन सलाहकारों के हिसाब से सरकार चल रही है, और जिस कारण किसान को भारी से अति भारी नुकसान हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि सभी सोयाबीन के किसान मित्रों को इस बारे विचार कर लें कि यदि सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं करती है और इसी तरह से विदेशों का तेल लाकर भारत के तेल को भाव, किसान के भाव को दबाया जाता है, तो फिर सोयाबीन बिजाई करने से कोई फायदा नहीं। आपने सोयाबीन से हटकर मक्का की बिजाई की, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने मक्का के बारे में बोला, आज मक्का के भाव धराशायी हो चुके हैं। साथियों, आपको, हमको, किसान को, व्यापारी को सारा का सारा झूठा जाल फैला करके 100% नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह सच्चाई है, और सच्चाई सुनने के लिए ही मैं ये कह रहा हूं कि इस चैनल के ऊपर केवल और केवल सच्चाई ही मिलेगी। मैं बता देना चाहता हूं, सोयाबीन की फसल कमजोर है, सोयाबीन के फंडामेंटल मजबूत हैं। देश के अंदर सोयाबीन की डिमांड ठीक है, सोयाबीन की खड़ी की डिमांड ठीक है, और सोयाबीन एक प्रोटीन युक्त फसल होने के नाते भारत सरकार ने जो भारत आटा के अंदर इसको मिक्स करने की जो बात कही, उसके ऊपर भी पूर्णतः विचार चल रहा है। हर चारों तरफ से सोयाबीन की फसल डैमेज होने के कारण अच्छे भाव, ठीक भाव के अनुमान जताए जा रहे हैं। आगे ईश्वर की मर्जी है, आए या ना आए। कुछ किसानों के आज मेरे पास फोन आए, सोयाबीन के बारे में क्या विचार है। भाई, सोयाबीन के बारे में मैं बता दूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तीनों ही राज्यों के अंदर सोयाबीन की फसल को रिकॉर्ड तोड़ आज तक इतना कभी नुकसान नहीं हुआ, इतना नुकसान हुआ है। अब आपकी सरकार की मर्जी किस भाव आपकी सोयाबीन बिकवाती है यार। इसीलिए कहता हूं कि कुंभकर्ण रूपी सरकार को जगाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। व्यापारी, उद्योगपति, जो खेती के साथ छोटे उद्योगपति जुड़े हुए हैं, और किसान, तीनों मिलकर यदि काम करेंगे तो फिर सरकार को विचार करना पड़ेगा कि 70% जनता जो खेती के ऊपर काम कर रही है, खेती का कमाया हुआ खा रही है, उसकी ओर ध्यान दिया जाए। पैकेज देने, कागजों में लिखने, बड़ी बड़ी घोषणा करने से कुछ होने वाला नहीं है। काम धरातल पर होगा तभी जाकर के किसान की आमदनी बढ़ेगी। साथियों, मैंने सोयाबीन के बारे में आपको संपूर्ण रिपोर्ट दी, सोयाबीन के किसानों की आवाज उठाई, और मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप अपने इस किसानी चैनल के ऊपर, यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यू देना है तो आप एक वीडियो बनाइए, मेरे 9813088943 जो फोन नंबर है उस पर अपलोड कर दिए, भेज दीजिए, मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा और आपकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। जो भी कोई खबर आएगी वो आपको वीडियो के माध्यम से फौरन तत्काल पहुंचा दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि मेरे नंबर भारी भरकम किसानों के पास हैं। आप अपना खुद का व्यू दे करके, खुद का 5-7 मिनट का संपूर्ण वीडियो बना करके मेरे पास भेजिए। मैं आपकी आवाज़ को चैनल पर अपलोड करके दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करूंगा। जय हिंद।